ओके। नमस्कार दोस्तों। प्रीवियसली हमने ये स्ट्रक्चर कंप्लीट किया था। मींस क्लीवेज फॉर्मेशन में फाइनल रिजल्ट क्या फॉर्म किया था हमने, क्या देखा था? ये क्या है? ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब ये स्ट्रक्चर जो है ब्लास्टोसिस्ट तैयार है किस चीज़ के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस मींस इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन को आज अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्प्लांटेशन। तो फर्स्ट पॉइंट डिफाइन कर देते हैं क्या होता है इम्प्लांटेशन। ओके, यहाँ पर डेफिनेशन देखो आप, क्या होती है इम्प्लांटेशन की प्रोसेस। इम्प्लांटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ पेनेट्रेशन ऑफ, किसके द्वारा पेनेट्रेट किया जाएगा? कॉन्सेप्टस मींस ब्लास्टोसिस्ट के द्वारा। किसको? यूट्राइन एंडोमेट्रियम को। क्लियर? इम्प्लांटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ penetration of product of conceptus means blastocyst into the uterine endometrium। ठीक, चलिए डायग्राम देखते हैं अपन, फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है, जी ये डायग्राम अपना कंप्लीट। अब इसमें से पार्ट की बात कर लेते हैं। ये सबसे टॉप में पार्ट कौन सा है? फंडस, बॉडी ऑफ यूट्रस, सर्विक्स ऑफ द यूट्रस, सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना। और ये दोनों तरफ क्या है? यूट्राइन ट्यूब। अभी यहाँ पर इनकी ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने बस कम ही बनाया, पूरा नहीं दिखाया। ठीक है, ज़रूरत हमें इस पार्ट की है, स्पेशली एंटीरियर एंड पोस्टीरियर की। तो इस प्रोसेस को समझने के पहले अपन क्या दिखा देते हैं, एक ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर। ठीक है, देखो ये स्ट्रक्चर क्या है? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक, ये इस साइड ब्लास्टोसिस्ट का कौन सा पार्ट है? ये पोलर ट्रोफोब्लास्ट, मतलब आउटर साइड में जो सेल हैं वो कौन सी हैं? ट्रोफोब्लास्ट। तो ये जो ऑरेंज कलर की सेल के साथ में है वो वाला पार्ट कौन सा है? पोलर। ठीक है, जितनी भी प्रोसेस अब होगी पेनेट्रेशन की और एम्बेडेड होने की, जहाँ से प्लासेंटा फॉर्म होगा, वो यही पार्ट है। कौन सा? पोलर ट्रोफोब्लास्ट। और ये अंदर की साइड में कौन सी सेल है? एम्ब्रियोब्लास्ट। ये कैविटी कौन सी है? ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। और इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक, तो इस पार्ट को आप बता दो। ओके, तो ये स्ट्रक्चर क्या है अपना? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, आउटर साइड में ट्रोफोब्लास्ट, इनर साइड में एम्ब्रियोब्लास्ट। और ये वाला पार्ट ट्रोफोब्लास्ट का कौन सा कहलाता है? जो एम्ब्रियोब्लास्ट के करीब होता है, पोलर ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप बता दो कुछ यहाँ पर। तो ये हो जाएंगे क्या? पोलर ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये किस दिन की बात है? 6 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 6वें दिन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो 6 डे डेवलपमेंट का होता है, जब अपन फर्स्ट वीक पढ़ते हैं उस टाइम का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है? पोलर ट्रोफोब्लास्ट। और ये अंदर ऑरेंज कलर में सेल क्या है? एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है,
ध्यान देना है बेटा, यहाँ पर मैकेनिज्म में देखते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या बताओगे आप? हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इसके अंतर्गत क्या बताना है आपको? देखो इस टाइम पर क्या होगा, ये जो ट्रोफोब्लास्ट होती हैं ये अपने चारों तरफ से, ये देखो कुछ अपन रिलीज़ करवा रहे हैं ना, इनके चारों तरफ कौन सा स्ट्रक्चर होगा बेटा? कुछ ही जगह दिखा रहा हूँ, आपको चारों तरफ समझना है, ठीक है। ये येलो कलर में हमने दिखाया ना, वही। ये क्या करती हैं? एक एंजाइम रिलीज़ करती हैं, ट्रिप्सिन, ठीक है। वो ट्रिप्सिन क्या करेगा? ये क्या रिलीज़ करती हैं? ट्रिप्सिन, ठीक है। क्या रिलीज होगा यहाँ पर दिखा दो आप? ट्रिप्सिन। तो पहली प्रोसेस हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ये ट्रिप्सिन रिलीज़ किया गया ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा। तो ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? जोना पेलुसिडा को डिसअपियर करने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये जोना पेलुसिडा पूरी तरह से क्या हो गई? डिसअपियर। तो पहली प्रोसेस क्या है? हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक। अब ये दूसरा प्रोसेस क्या होगी? चिपकने वाली, ठीक है। तो एडिशन देखते हैं, सेकेंड प्रोसेस क्या होगी? वो प्रोसेस एडिशन ऑफ पोलर ट्रोफोब्लास्ट। एडिशन ऑफ पोलर ट्रोफोब्लास्ट। अब देखो बेटा इस डायग्राम में आप समझो, इस डायग्राम में देखो, इसमें पहली लेयर ये कौन सी है? बेसल लेयर, ठीक है। दूसरी स्पॉन्जी लेयर, और तीसरी ये ब्लू कलर में हमने दिखाई है कौन सी? कॉम्पैक्ट लेयर, ठीक है। तो ये कॉम्पैक्ट लेयर के बीच में एक ये गैप दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये है यूट्राइन ग्लैंड्स, ये हैं यूट्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। इनका जो माउथ होता है यहीं से ही स्टार्ट हो जाता है किसका? ब्लास्टोसिस्ट का चिपकना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट किस साइड से चिपकना स्टार्ट होगा? स्पेशली पोलर ट्रोफोब्लास्ट की ओर। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बता रहा हूँ, एडिशन तो हो गया, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी साइट क्या होती है और ये पेनेट्रेशन कब स्टार्ट होता है? तो आप इम्प्लांटेशन, आपका आंसर होना चाहिए कि ये जो इम्प्लांटेशन साइट होती है कौन सी होती है? अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द यूटरस, ठीक है ना। मोस्टली ये इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट का कहाँ पर होता है? कहाँ पर? अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूटरस, अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूटरस मेन। और ओरिजिनल साइट क्या होगा इसका? एंटीरियर या पोस्टीरियर यूट्राइन वॉल। पोस्टीरियर यूट्राइन वॉल में ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांट होने के कितने % चांस होते हैं? 55%। लेकिन एंटीरियर यूट्राइन वॉल में कितने % होते हैं? 45%, ठीक है। अपन देखते हैं ना कि प्लासेंटा एंटीरियर है या पोस्टीरियर है ना, वो इसी के इम्प्लांटेशन को क्या करता है? इंगित करता है, ठीक है, डिनोट करता है कि ये इस बेबी का प्लासेंटा या तो एंटीरियर होगा या पोस्टीरियर होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन, आपको समझ में आ गया। अब आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि इम्प्लांटेशन कब से स्टार्ट होता है और कब कंप्लीट होता है? तो आंसर आपका होना चाहिए 6वें या 7वें दिन, फर्टिलाइजेशन के 6वें या 7वें दिन स्टार्ट होता है और दूसरे सप्ताह का, है ना, 4-5 दिन ले लेता है, मीन्स 12वें दिन कंप्लीट होता है। तो पहली प्रोसेस होगी इम्प्लांटेशन में हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, दूसरा एडिशन ऑफ पोलर ट्रोफोब्लास्ट, मतलब ये पोलर ट्रोफोब्लास्ट इस साइड से यूट्राइन ग्लैंड के माउथ में क्या करेगा? चिपकना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये दूसरी प्रोसेस हो गई। तीसरी प्रोसेस क्या होगी भैया? पेनेट्रेशन, थर्ड प्रोसेस पेनेट्रेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट।
पेनिट्रेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट थ्रू यूट्राइन एपिथीलिया। ठीक है, देखो यहाँ पर ये रहा, ये है क्या, यूट्राइन एपिथीलिया, ये चारों साइड से। अब होगा क्या कि ये इसको पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देता, मींस कहना चाहिए कि ये मान लो कि एक झिल्ली है, बाहर की तरफ एपिथीलिया है, और ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। तो इसको क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करेगा, ठीक है ना, मींस यहाँ से इसको दबाव डालेगा इस लेयर में, ठीक है, और इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसके किसके अंतर्गत अपन को देखना है, पेनिट्रेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। क्या क्या बताना है आपको, एक तो इसमें, एक तो मींस कहना चाहिए कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है यूट्राइन एपिथेलिया को क्या करेगा, दबाव डालता है, पेनेट्रेट करता है, ठीक है, और अंदर जाने की कोशिश करता है। किसके अंदर जाने की, यूट्राइन एंडोमेट्रियम में। ठीक है, और एंडोमेट्रियम की यहाँ पर 3 लेयर हैं, पहली तो बेजल, दूसरी स्पॉन्जी, तीसरी कॉम्पैक्ट। स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट क्या होती हैं, फंक्शनल लेयर, और ये क्या है, बेजल लेयर। इसका कहना चाहिए कि ये मेंसेस में नष्ट नहीं होती, और ये दोनों लेयर नष्ट हो जाती हैं। इन दोनों लेयर को बनाने में हेल्प कौन करता है, बेजल लेयर। ठीक है, अभी इम्प्लांट होने आ रहा है, तो ये एंडोमेट्रियम कैसी है, सिक्रेटरी फेस की, मींस जो मेंसेस होने वाले हैं, है ना, आने वाले हैं टाइम, उसका कौन सा फेज चल रहा होगा, सिक्रेटरी फेज। लेकिन ये सेड ऑफ, या कहना चाहिए नष्ट नहीं होगी, क्योंकि ये भरपूर मात्रा में इस लेयर को क्या मिल रहा होगा, प्रोजेस्टेरॉन। और अभी वो प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से आता होगा, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर बेटा, इसके लिए क्या, किस चीज़ की व्यवस्था हो रही है, रेड कारपेट की। जब कोई बड़ा आदमी आपके घर में आता है या आपके पार्टी में आता है, उसके लिए स्पेशल आप रेड कारपेट की व्यवस्था करते हो। ये वही पार्ट है, वीआईपी पर्सन है, वीआईपी नहीं वीवीआईपी पर्सन है ये। इसके लिए रेड कारपेट की व्यवस्था ऑलरेडी नेचर के द्वारा की जा रही है यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो ये पेनेट्रेट करेगा किसको करेगा, यूट्राइन एंडोथेलियम, एपिथेलियम को, एंडोमेट्रियम की एपिथेलिया को क्या करेगा, पेनेट्रेट करेगा। तो ये थर्ड प्रोसेस। फोर्थ प्रोसेस क्या होगी भाई, चलिए उसको भी देख लेते हैं अपन, इरोजन। तो पेनेट्रेशन के बाद इरोजन, अब क्या बनाएगा, ये एक जगह बनाएगा, इरोजन, इरोजन ऑफ द यूट्राइन एंडोमेट्रियम। ठीक है, चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट कौन सी, पोलर ट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, यहाँ पर फोकस करो बेटा, ये ग्रीन कलर में मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या करेंगे, यहाँ से कुछ रिलीज़ किया जाएगा। क्या रिलीज़ किया जाएगा, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। कौन से एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज़ किए जाएंगे। कहाँ से, पोलर ट्रोफोब्लास्ट से। ध्यान रखना बेटा, प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज़ किए जाएंगे, और एंडोमेट्रियम के अंदर, मतलब बहुत अंदर तक एक पैसेज फॉर्म होगा। किसके लिए, ब्लास्टोसिस्ट के लिए। यही प्रोसेस, इसके लिए पैसेज प्रोवाइड करना ही क्या कहलाता है, इरोजन ऑफ द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, जो कौन करता है, पोलर ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और ये पोलर ट्रोफोब्लास्ट क्या करेंगे, यहाँ की जो एपिथेलिया होगी, है ना, वहाँ पर ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज करेंगे, और एक गड्ढे का निर्माण होगा जिसमें ये चला जाएगा अंदर की ओर। कौन, ब्लास्टोसिस्ट। देखो मैं यहाँ पर एक यही स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये कहाँ पर आ गया, एंडोमेट्रियम के डीपर पार्ट में। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है, देखो बेटा ये थोड़ा सा अपना डायग्राम कैसा है, दूसरा व्यू है। अगर हम इसको सजाइटल व्यू में देखेंगे तो आपको ये या तो एंटीरियर ये वाला पार्ट दिखाई देगा, या तो पोस्टीरियर। ठीक है, समझ के चलना है कि ये ट्रोफोब्लास्ट या पोलर ट्रोफोब्लास्ट एंटीरियर इम्प्लांट होंगे या तो पोस्टीरियर। मीन्स एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर ये यूट्राइन वॉल या पोस्टीरियर यूट्राइन वॉल। ठीक है ना, जो मैंने बताया साइट और इसका इम्प्लांट होने का तरीका। ठीक है, यहाँ पर फोकस करो, ये ग्रीन कलर में हमने क्या रिलीज़ करवाया, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम स्पेशली ध्यान देना बेटा, है ना, स्ट्रेटम कॉम्पैक्ट या स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम एंड स्ट्रेटम
स्पॉन्जियोसम या स्पॉन्जी लेयर एंड कॉम्पैक्ट लेयर, इन दो लेयर को क्या करते हैं, एरोड करेंगे और इसके अंदर धंसते हुए ये कौन स्ट्रक्चर चला जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। तो ये यहाँ पर आ गया किसके डीपर पार्ट में, एंडोमेट्रियम के डीपर पार्ट में। इस पार्ट में नहीं, बेजल पार्ट में नहीं, है ना। बेजल पार्ट के बाहर क्या होगा, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम के बाहर क्या होगा, पेरीमेट्रियम, पेरी मायो एंडो। एंडो का फर्स्ट लेयर कौन सी है, बेजल, दूसरी लेयर स्पॉन्जी और तीसरी, यहीं पर समझ लो, फर्स्ट लेयर कौन सी है, ये बेजल लेयर, दूसरी लेयर कौन सी, स्पॉन्जी लेयर, और तीसरी लेयर कौन सी, ये कॉम्पैक्ट लेयर। ये जो स्ट्रक्चर होगा वो इन दो लेयर तक ही एंटर करेगा, ठीक है, बेजल लेयर से नहीं, ठीक है। और इसका ये वाला जो पार्ट है पोलर ट्रोफोब्लास्ट, यही वो पार्ट है जहाँ से क्या डेवलप होगा आगे चल कर के, अभी प्लासेंटा, यहाँ से प्लासेंटा डेवलप करेगा, ठीक है। चलो ओके, तो ये देख लिया हमने इरोजन किसके द्वारा हुआ, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, और ये स्ट्रक्चर कहाँ तक पहुँच गया, इन दो लेयर तक, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा डिफ्रेंशिएशन। किसके किसके बीच में, पहले तो बता दो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट ये आउटर साइड में ट्रोफोब्लास्ट है, तो इसमें अब क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, कौन से दिन, 8वें दिन, 8th डे क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन किस में है, ट्रोफोब्लास्ट में, और ये दो लेयर में डिवाइड होगा, या कहना चाहिए दो सेल्स की लेयर फॉर्म करेगा, कौन, ट्रोफोब्लास्ट। पहला तो साइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट, और दूसरा सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट को, देखो यहाँ पर बेटा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर, ये सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट, मतलब अंदर की ओर क्या होगी साइटो, बाहर की तरफ क्या होगी सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है ये, कौन, सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि यही लेयर है जहाँ से मदर और फीटस के बीच में क्या स्टार्ट होगा, सर्कुलेशन, ठीक है ना। मदर से ब्लड आएगा, फीटस की ओर जाएगा, मींस अभी ये फीटस नहीं बना है, ये एम्ब्रियो है ना, तो पहला सर्कुलेशन जो मदर और इस एम्ब्रियो के बीच स्टार्ट होगा वो यही लेयर करवाएगी, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, तो ये हमने देख लिया 8th डे क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या बताना है, ये क्लोजर ऑफ पेनेट्रेशन डिफेक्ट, क्लोजर ऑफ पेनेट्रेशन डिफेक्ट, ठीक है। कहाँ पर दिखेगा आपको ये पार्ट, यूट्राइन एंडोमेट्रियम। देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये जहाँ से एंडोमेट्रियम को तोड़ करके एंटर कर गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर एपिथीलिया होंगी, है ना, कुछ कोगुलम आएगा, फाइब्रिन आएगा, और इस डिफेक्ट को क्या करेगा, पूरा कर देगा, ठीक। जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम, देखो यहाँ पर देखो, पहले तो ये कुछ इस डिफेक्ट को ऐसे पूरा कर रहे हैं अपन, ये दिखा रहे हैं, ये इसके अंदर एंटर किया और ये, ठीक है, समझ में आ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये इसको पूरी तरह से इस लेयर को ये कंप्लीट हो गया, है ना, और ये जो एम्ब्रियो है मींस अंदर की ओर चला गया, ठीक है ना। तो जब अंदर जिस जगह से आया तो उस जगह को रिपेयर कर देना, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इस रिपेयरिंग पार्ट को, यह कहना चाहिए ये लेयर जो फॉर्म हो गई है इसे बोलेंगे अपन फाइब्रिन प्लग, फाइब्रिन प्लग। और ये फाइब्रिन प्लग कब फॉर्म होगा, 9th डे,
समझ में आ गया बेटा? तो फाइब्रिन प्लग फॉर्म कर दिया, ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरह से अंदर की ओर चला गया, किसके अंदर की ओर? एंडोमेट्रियम के डीपर पार्ट में पहुंच गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लास्ट में हम क्या देखेंगे, इसमें लास्ट पॉइंट है बेटा, ठीक है, थोड़ा सा और बस, कंप्लीशन ऑफ एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, completion of embedding of blastocyst मीन्स इस्टेब्लिशमेंट हो गया किसका? ब्लास्टोसिस्ट का। और इसी टाइम पर ही क्या होगा? न्यूट्रिटिव रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, किसके किसके बीच में? मदर, है ना, मीन्स कहना चाहिए ये जो स्ट्रक्चर है इसके और मदर के यूट्रस के बीच में अब मदर के ब्लड के द्वारा क्या होगा? न्यूट्रिशन वे प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो होगा क्या क्या कि ये जो आउटर लेयर है सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट, इनर लेयर साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट में छोटे छोटे क्या फॉर्म होंगे? क्या फॉर्म होंगे? छोटे छोटे गड्ढे। गड्ढे का मतलब क्या? लैकुना फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, और ये लैकुना आपस में मिल जाते हैं। ठीक है ना, लैकुना छोटे छोटे फॉर्म होंगे और वो लैकुना क्या होते हैं? आपस में मिल जाते हैं और वहीं पर ही सबसे पहले मैटरनल ब्लड फिल होता है और इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। यही वो साइट है बेटा जहाँ से आगे अभी अपन देखेंगे प्लासेंटा फॉर्मेशन। तो ये हमने कंप्लीट किया क्या? इम्प्लांटेशन। फर्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पर आ जाओ, अब फिर से इसको रिकॉल करते हैं। हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट मतलब जोना पेलुसिडा का हट जाना। दूसरा, अब ब्लास्टोसिस्ट का यूट्राइन ग्लैंड के साथ में चिपक जाना। फिर उसके बाद एंडोमेट्रियल एपिथेलियम को क्या करना? दबाव देना, या कहना चाहिए पेनेट्रेट करना। फिर उसके बाद उसमें एक गड्ढा फॉर्मेशन हुआ, है ना, गड्ढे को बनाया गया और ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के अंदर की ओर चला गया। फिर 8वें दिन डिफरेंशिएशन हुआ, किसमें? डिफरेंशिएशन किसमें हुआ? ट्रोफोब्लास्ट में, जो 2 लेयर में डिवाइड हुई। कौन कौन से? एक तो साइटोट्रोफोब्लास्ट, दूसरी सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट। अब क्या हुआ कि जहाँ से ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के अंदर गया था उस डिफेक्ट को पूरा करना, मतलब फाइब्रिन प्लग फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद कंप्लीशन मिलेगा, मतलब अब मदर और इस स्ट्रक्चर के बीच में क्या रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा? न्यूट्रिशन का, इस स्ट्रक्चर के बीच में और मदर के ब्लड के बीच में। ठीक है, न्यूट्रिटिव रिलेशनशिप किसके बीच में? ब्लास्टोसिस्ट है ये, है ना, मीन्स कह सकते हैं अपन एम्ब्रियो और मैटरनल ब्लड के बीच में न्यूट्रिशन रिलेशनशिप फॉर्म हो जाएगा, मीन्स लैकुना फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, और वो लैकुना आपस में क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमने किया क्या? इम्प्लांटेशन। बेटा आपके लिए एक एक प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, 1 बाय 1 चीज़ों को एक बार अगर आप समझ लेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ फिक्स हो जाएगी। ओके, थैंक यू।